सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लामा इब्नुल जौज़ी जो वाक़या लिखते हैं वो ये है कि हजरत मालिक इब्ने दीनार मशहूर ताबई, बड़ा मकाम है, बहुत बुलंदी पर फाइज। हजरत मालिक को दीनार उनको कहते हैं। अकाबिर सूफिया में जिनका तस्करा आता है, आप हज के लिए तशरीफ ले गए तो देख रहे थे कि उम्रा करने वालों की कसरत, हज करने वालों का हुजूम, बहुत दिल खुश हो रहा था। लाखों की तादाद में लोग परवाना वार काबे के इर्द गिर्द घूम रहे थे। मालिक को दीनार ने हाथ उठाए, अर्ज की मेरे करीब, मैं आज तुझसे दो चीजें मांगना चाहता हूं। एक ये कि तू मुझे बता कि तूने किसका हज कबूल किया, और ये भी बता दे कि वो कम बख्त कौन है जिसका हज तूने रद्द कर दिया। हजरत मालिक इब्ने दीनार कहते हैं कि मैं सोया तो जिसका हज मकबूल था वो बता दिया गया। दूसरी रात सोया तो पता चला कि इब्ने हारून बल्खी नाम का एक शख्स है, अल्लाह ने उसके हज को रद्द कर दिया, उसके हज को लौटा दिया, उसके मुंह पे मार दी गई उसकी मेहनत। खुरासान का था, बल्ख का था, अफगानिस्तान की सरजमीन से उसका ताल्लुक था। मालिक दीनार को ढूंढने में कोई मुश्किल न थी। आप मिना के मैदान में पहुंचे और पहुंचने के बाद आपने कहा यहां खुरासानी कहां है, तो लोगों ने निशानदेही की, कहा कोई बल्ख से भी आया है, तो कहा कि एक बंदा है, इतना नेक है वो बंदा कि 40 साल से वो मुसलसल रोजे रखता है और हर रात 40 साल से वो मुसलसल नमाजें पढ़ता है। बल्ख में उससे नेक तरीन कोई इंसान है ही नहीं। तो मालिकुद दीनार ने कहा कि उसका नाम मोहम्मद इब्ने हारून है। कहा वही बंदा इब्ने हारून, उस जैसा नेक पूरे खुरासान, पूरे बल्ख में नहीं है। हजरत मालिक इब्ने दीनार को हैरत हुई। कुदरत कहती है कि हमने उसका हज उसके मुंह पे फेंक दिया, रद्द कर दिया, और यहां उसकी नेकियों के लोग चर्चे कर रहे हैं, उसके तकवा और परहेजगारी के लोग चर्चे कर रहे हैं। हजरत मालिक इब्ने दीनार कहते हैं कि मैंने पूछा वो कहां है, तो वो लोगों से अलग थलग एक पहाड़ के पास बैठा हुआ रो रहा था। मैं जैसे ही पहुंचा वो उठ करके खड़ा हो गया और उसने कहा, ऐ शख्स, जरूर तो कोई ख्वाब देखकर मेरे पास आ रहा है और कोई ख्वाब तुझे मुझ तक लाया है। हजरत मालिक इब्ने दीनार थोड़े से परेशान हुए कि अभी मैंने इसको अपने दिल की कैफियत बताई भी नहीं, और ये कहता है कि कोई ख्वाब तुझे मुझ तक ला रहा है, कोई ख्वाब देख करके तू आ रहा है। मैंने कहा, ए अल्लाह के बंदे, ए अल्लाह के बंदे, तुझे कैसे पता चला कि मैं ख्वाब देख रहा हूं? कहा ये वाकया मेरे साथ आज का नहीं, ये 40 साल से हर साल का है। अब बता तूने क्या ख्वाब देखा, अल्लाह ने तुझे क्या हुक्म दिया, वो बयान कर। कहा कि ख्वाब में अल्लाह का हुक्म मिला, तुझे कैसे पता चला? कहा कि ये भी 40 साल का मामूल है, बोल तू क्या लाया है मेरे लिए पैगाम। और वो रोने लगा। तो उस वक्त हजरत मालिकुद दीनार ने कहा कि ए इब्ने हारून, मेरे अल्लाह ने मुझे बताया कि अल्लाह ने तेरे हज को रद्द कर दिया, तेरे हज को अल्लाह ने कबूल नहीं किया। वो शख्स रोने लगा और उसके बाद हजरत मालिकुद दीनार ने कहा कि तुझे ये सब बातें कैसे पता चली, और तू कहता है कि ये दास्तान 40 साल पुरानी है, हर साल तेरे साथ 40 साल से यही होता है, क्या हुआ? उस वक्त उसने कहा, मैं वो कम नसीब इंसान हूं कि मेरी जवानी की इब्तिदा थी, बुरे दोस्तों का साथ मिला, उन्होंने मुझे शराब का आदी बना दिया, नशे का आदी बना दिया। अल्लाह हर मुसलमान को नशे की लानत से बचाए। नशा कहां तक ले जाता है इसका अंदाजा कोई नहीं कर सकता। बुरे दोस्तों का साथ मिल गया, उन्होंने मुझे नशे का आदी बना दिया। शाबान की आखिरी तारीख गुजर चुकी थी, रमजान मुबारक का चांद नजर आ चुका था। उस रात में दोस्तों ने इतनी शराब पिलाई, शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए मैं घर आया।
माँ ने गुस्से में कहा, बदबख्त, रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया, तू शराब के नशे में धुत होकर के आया है। और उसके बाद माँ ने मुझे एक तमाचा लगाकर कहा, अल्लाह तुझे तबाह करे, तू रमजानुल मुबारक की पहली शब में भी ये काम करता है। उसने कहा, मैं नशे में था, मुझे गुस्सा आया, मैंने जब माँ की का तमाचा खाया और मैंने माँ से सुना कि अल्लाह तुझे तबाह करे, तंदूर जल रहा था, मैंने अपनी माँ को मारा और उठा करके तंदूर में फेंक दिया। जब मैंने अपनी माँ को तंदूर में फेंक दिया, वो जलते हुए तंदूर में मेरी माँ जल गई। नशे में था, मेरी बीवी ने मुझे उठा करके बिस्तर की तरफ फेंक दिया, माँ तो जलती रही। आधी रात के बाद जब मेरा नशे की हालत खत्म हुई तो मैंने अपनी बीवी को पुकारा, बीवी ने करारे लहजे में जवाब दिया और उसने मुझे बहुत सारी जली कटी सुनाई। मैंने कहा, आज से पहले भी तो शराब पिया और वफादार बीवी, आज से पहले तूने कभी ये बातें नहीं कही, आज तू ये बातें क्यों कहती है? उसने कहा, बदबख्त, तू माँ का न हुआ तो किसका होगा, तूने अपनी माँ को जला डाला। देख तो सही, जब मैंने अपनी माँ को देखा तो मेरी माँ बड़ी हुई थी और मरी हुई थी, जली हुई रोटी की तरह उसका जिस्म हो चुका था। चूंकि ये सब काम मैंने नशे में किया था, नशे में करे या कैसे करे, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या हो सकता है। माँ जा चुकी है, माँ आलमे जावेदानी की तरफ आलमे फानी से रुखसत हो चुकी है। मुझे बहुत एहसास हुआ मैंने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की। गलतियों का भी मेयार होता है, उसकी भी किस्में होती है। कुछ गलतियां फौरन माफ हो जाती है, कुछ गलतियों की माफी के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। वो शख्स कहता है, मैंने अपनी मां के कत्ल के जुर्म में अपने आप को यह सजा दी कि मैंने अपने बाएं हाथ में कुल्हाड़ी ली और अपना दायां हाथ काट दिया, कि जिस हाथ से मैंने अपनी मां को कत्ल किया है, ये हाथ मेरे सीने से मुंसलिक रहने के काबिल नहीं है, और मैंने हाथ काट करके फेंक दिया। और फिर मैंने अपनी हसली से अपने एक हाथ को उसको बांध दिया, अपने पैर को बांध दिया। 40 साल से जंजीर में पाबंद होकर इसी तरह फिर रहा हूं, और उस दिन के बाद से इतनी तौबा की, हर दिन तौबा करता हूं, हर दिन अल्लाह से माफी मांगता हूं, हर दिन इस्तिग़फ़ार करता हूं। उसके बाद से मैंने कभी रोजे को तर्क नहीं किया। माँ के कत्ल को 40 साल हो चुके हैं, उस दिन से लेकर आज तक के मैं मुसलसल रोजे से हूं। रात को इबादत करता हूं, रोता रहता हूं, मुट्ठी भर चने से इफ्तार करता हूं, बस इबादत इबादत इबादत। और उसके बाद से हर साल हज करता हूं, लेकिन जब हर साल हज के लिए आता हूं तो कोई मुत्तकी परहेजगार बंदा, अल्लाह का वली, यही पैगाम हर साल लेकर के आता है, अल्लाह ने तेरा हज रद्द कर दिया, अल्लाह ने तेरा हज रद्द कर दिया, अल्लाह ने तेरा हज रद्द कर दिया। 40 साल से हज के रद्द का मामला यूं ही सुन रहा हूं। जब ये दास्तान हजरत मालिक बिन दीनार ने सुनी, आप फरमाते हैं, मैंने हाथ झटके गुस्से से और कहा, तेरे जुर्म की वजह से अल्लाह कहीं जमीन और आसमान को जला के खाकिस्तर न कर दे, तू बदबख्त है, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे। ये कहकर मालिक इब्ने दीनार पलटे, और पलटने के बाद फरमाते हैं, मैं अपने हुजरे में गया और जा करके लेटा। मैं लेकिन जब जा रहा था तो जाते जाते वो आसमान की तरफ देख करके कहता है, ए गमों को खोलने वाले, ए गमों का इजाला करने वाले, ए गुनहगारों को माफ करने वाले, गफ्फार और सत्तार, मेरी भी सुन ले, मुझे भी माफ कर दे। ये जुमले सुन करके मैं जा रहा था। मैं जैसे ही सोया, आंख लगी, मेरी दिल की आंखें बेदार हुई। मैंने ख्वाब में जाने रहमत को, शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम को ख्वाब में देखा। आका फरमाते हैं, मालिक अल्लाह के बंदों को मायूस क्यों करते हो? अब सुनो, इब्ने जौजी लिखते हैं कि मालिक इब्ने दीनार को मेरे आका ने फरमाया, जो बंदे को तुमने कहा कि तेरे गुनाह से अल्लाह जमीन और आसमान को जला के खाकिस्तर न कर दे, सुनो कयामत के दिन उसके साथ क्या होगा। हजरत मालिक इब्ने दीनार कहते हैं, आका ने कहा, मेरी तरफ से जो तू उसको जो नाउम्मीद कर चुका है, अब मेरी तरफ से जाकर उसको
پر امید کرنا، لیکن بتانا کہ قیامت میں اس کا انجام کیا ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں اس سے جا کر کے کہنا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن تجھے تیری ماں اور تیرے درمیان فیصلہ کرے گا، اور تیری ماں کے حق میں فیصلہ کرے گا، اور تیری مخالفت میں فیصلہ کرے گا، اور پھر آخرت کے 3 سال بلکہ آخرت کے 3 سال اللہ تجھے جہنم کے اندر جلائے گا، تو جہنم کی آگ میں جلے گا، حتیٰ کہ قربان جائے ماں کو، ماں کی عظمت پر، ماں کے مقام پر، ماں کے مرتبے پر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص کو جا کر بتا کہ جب وہ جہنم کے اندر جل رہا ہوگا اس کی ماں کو پتا چلے گا، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ بتائے گا کہ تیرے قتل کی بنیاد پر تیرا بیٹا جہنم میں جل رہا ہے۔ وہاں بھی ماں کی ممتا کو جوش آئے گا، وہ کہے گی اللہ میرے بیٹے کو میں تجھ سے مانگتی ہوں، تو میرے بیٹے کو مجھے عطا کر دے۔ اللہ رب العزت اس کی ماں کے کہنے پر اس کے بیٹے کو جہنم سے نکال کے اس کی ماں کے سپرد کرے گا، اور اس کی ماں کو راضی کرے گا، اور اس کی ماں سے پوچھے گا بتا اب تو کیا کہتی ہے؟ وہ کہے گی میری ممتا کہتی ہے کہ میں بھی جنت میں جاؤں، میرا بیٹا بھی جنت میں جائے۔ آقا فرماتے ہیں اس کی ماں کی سفارش سے اللہ اس کو جنت عطا فرما دے۔ ماں کی ممتا کی منزل وہ ہے، ماں اپنے قاتل کو بھی معاف کر رہی ہے۔ کس دن جسے قیامت کا دن کہتے ہیں، لیکن آج ہم نے سب سے پیار کیا ہے، سب سے محبت کی ہے، ان ماں باپ سے محبت نہیں کی جن کی محبت بے لوث، جن کے رشتوں میں تطہیر ہے، جن کے رشتوں میں ریا نہیں ہے۔